नाम है पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। तो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे आज। इस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। तमाम बिजनेस की जो रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि हर बिजनेस में कारोबार में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्योंकि बिज़नेस करने का पर्पस क्या होता है? बिज़नेस करने का पर्पस कारोबार में प्रॉफिट कमाना होता है, नफ़ा नुकसान। और नफ़ा नुकसान बिज़नेस में किस तरह से आता है? आप अपने बिज़नेस की तमाम रेवेन्यू और तमाम एक्सपेंसेस क्लोज कर देते हैं एट दी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो बिज़नेस के फाइनेंशियल ईयर के एंड पे बिज़नेस की रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्लोज करने के बाद या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। और प्रॉफिट कब होता है? जब बिज़नेस की रेवेन्यू आपकी ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो। ठीक है। If revenues are greater than the expenses, then there is profit. If expenses are greater than the revenue, then there is loss. यानी बिजनेस में अगर आपकी आमदनियाँ ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट, यानी अगर आमदनियाँ ज़्यादा खर्चे कम तो प्रॉफिट। और अगर बिज़नेस की आमदनियाँ कम है और खर्चे ज़्यादा हैं एक्सपेंसेस, तो क्या है? फिर लॉस है। और टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। अब जब पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो इसमें इट मीन्स के बिज़नेस का कोई एक पार्टनर नहीं होगा। अगर सिंगल पर्सन बिजनेस करता है उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इट मीन्स कि अगर पार्टनरशिप है तो मिनिमम 2 पर्सनस एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। तो अगर पार्टनरशिप है तो ऑब्वियसली उस पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर होंगे, 2, 3 या 4 या 5 या 6, मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हमने लिमिट पढ़ी है। तो इसी तरह से जब बिज़नेस में करने पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं तो बिज़नेस करने वाले तमाम पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट और लॉस में भी तमाम पार्टनर्स हिस्सेदार होंगे। जब इन्वेस्टमेंट ए पार्टनर ने भी की है, बी पार्टनर ने भी की है और सी पार्टनर ने भी की है, तो फिर प्रॉफिट सिर्फ ए पार्टनर का नहीं होगा, बी पार्टनर का नहीं होगा। अगर प्रॉफिट है तो सबका होगा और लॉस है तो वो भी सबका होगा। और ये तमाम बातें पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं कि डेट, हमने किस डेट पे स्टार्ट किया बिज़नेस, एक कैपिटल कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, सैलरी किस पार्टनर को मिलेगी और बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस कितना है, हमने रेशो क्या रखा है, इक्वल डिसाइड किया हमने या हमने रेशो में डिसाइड किया। तमाम बातें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मेंशन की जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो जो बिज़नेस की पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में तमाम बातें लिखी जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते हैं। तो इस टॉपिक का ये इंट्रोडक्शन है कि पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ऑन December 31st 2017 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। अच्छा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्या होता है? इनकम समरी अकाउंट, जिसको आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हैं। इनकम समरी अकाउंट, मोस्ट कॉमनली हम लोग उसको इनकम समरी अकाउंट कहते हैं, और इसको ये भी कहते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी कहते हैं, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहते हैं। और इसी अकाउंट में बिजनेस की तमाम आमदनियाँ और खर्चे क्लोज किए जाते हैं। अब इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस या तो क्रेडिट साइड पे एग्जिस्ट करता है या फिर बैलेंस डेबिट साइड पे एग्जिस्ट करता है। यानी आपने अपने बिजनेस की ऑल रेवेन्यू और ऑल एक्सपेंसेस क्लोज किए, तो आमदनियाँ और खर्चे क्लोज करने के बाद बिज़नेस की, अगर आपकी बिज़नेस की आमदनियाँ ज़्यादा हैं, खर्चे कम हैं, तो फिर इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे एग्जिस्ट करेगा। और क्रेडिट बैलेंस नेट इनकम को इंडिकेट करता है, प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। और इसी तरह से अगर इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर वो नेट लॉस को शो करता है। और फिर इनकम समरी अकाउंट भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर देते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्लोजिंग एंट्री पढ़ी होंगी, तो क्लोजिंग एंट्री में सारी आमदनियाँ और खर्चे क्लोज करने के बाद बिज़नेस की प्रॉफिट या लॉस को हम लोग ऑनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। और जब ऑनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया करते थे तो कैपिटल को इंक्रीज़ कर देते नेट इनकम से। तो एंट्री होती थी इनकम समरी डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। और लॉस की सूरत में कैपिटल कम कर दिया करते थे, एंट्री बनती थी कैपिटल डेबिट एंड इनकम समरी क्रेडिट। इन द सेम मैनर देखिए यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। लिखा हुआ है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ₹7,50,000। ये 7,50,000 है। इट मीन्स देयर इज नेट इनकम, यानी उन्होंने आपको इंडिकेट भी कर दिया, बता भी दिया है, समझा भी दिया है कि इनकम समरी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ना भी इन्फॉर्म करते तो अभी हमें मालूम था कि ये नेट इनकम है। इन द बुक्स ऑफ रजिया एंड सुल्ताना देयर आर टू पार्टनर्स, रजिया एंड सुल्ताना, देयर कैपिटल अकाउंट्स आर एज फॉलोज। अब इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बैलेंस गिवन है।
तो ये रहे दोनों पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बैलेंस। 6 लाख जनवरी 1 को इनका ओपनिंग बैलेंस है, जुलाई 31 को इसमें पार्टनर ने बाद में इन्वेस्टमेंट की है, और मार्च 3 को रज़िया ने बिजनेस से पैसे विड्रॉ भी किए थे, 1,50,000 ये ड्राइंग है, यानी 6 लाख ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे क्यों हो रही है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ता है और ड्राइंग से कैपिटल कम होता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे की है और ड्राइंग की पोस्टिंग डेबिट साइड पे की है। सेम इसी तरह से सुल्ताना जो सेकंड पार्टनर है इसका भी ऐसा ही है, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 4 लाख रुपीज़, बाद में इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ गया 1 लाख रुपीज़, एंड सुल्ताना ने 2 लाख रुपीज़ विड्रॉ किए, ड्राइंग किए, ड्राइंग से कैपिटल कम हो गया। फर्दर कहते हैं रिक्वायर्ड में इंक्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली, हर केस में अलग अलग सेपरेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, यानी केस 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी केसेस हैं इन सब की अलग वर्किंग, अलग कैलकुलेशन और अलग एंट्री बनानी है, और अगर एक एंट्री भी पास करनी है तो आपने प्रॉपर जर्नल बना के पास करनी है, तो एग्ज़ाम की रिक्वायर्ड के हिसाब से। केस 1 में कहते हैं नथिंग इज स्टेटेड इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग, यानी अगर इसका ट्रांसलेशन ये है कि एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस के लिए अगर एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो फिर रूल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट और लॉस को हाफ बांट दें, इक्वली बांट दें। व्हेन देयर इज़ नथिंग स्टेटेड इन एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन ना हो प्रॉफिट और लॉस के हवाले से, तो पहले सॉल्व देखें, इस तरह करें, केस 1 की हेडिंग दें, केस का जो आपने नाम देना है पहले वो लिखें नथिंग स्टेटेड इन एग्रीमेंट, और फिर ये आपको मेंशन कर दें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एज पर पार्टनरशिप एक्ट। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारे पास है 7,50,000। कहाँ है क्वेश्चन में? देखें क्वेश्चन में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 7,50,000, ये आपको नेट इनकम दी हुई है, और हमें कैसे मालूम हुआ नेट इनकम है नेट लॉस है? क्योंकि इनकम समरी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये प्रॉफिट है। तो 7,50,000 वन हाफ कर दें दोनों को, दोनों पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 3,75,000 एंड 3,75,000, दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल गया, और किस तरह मिल गया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, यानी बराबर जितना रज़िया के हिस्से में आया प्रॉफिट उतना ही सुल्ताना के हिस्से में आया। अब प्रॉपरली ये देखें, एंट्री पास कर लेते हैं, रज़िया एंड सुल्ताना जर्नल, और प्रॉपरली इसकी लाइनें ड्रॉ करके एंट्री पास कर दें। डेट मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आपको प्रॉफिट लॉस हुआ है आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डेट मेंशन कर दें। 2017 दिसंबर 31 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, इसको हम लोग यही नाम यूज़ करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही नाम मेंशन किया गया है, वरना अदरवाइज़ आप इसकी जगह इनकम समरी भी लिख सकते हैं, इनकम समरी डेबिट, तो लिखेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 7,50,000, रज़िया कैपिटल क्रेडिट 3,75,000 एंड सुल्ताना कैपिटल क्रेडिट 3,75,000, और टू रिकॉर्ड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली बिटवीन रज़िया एंड सुल्ताना, दोनों पार्टनर्स को हमने प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू केस 2। केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 में कहते हैं एट बिगिनिंग कैपिटल रेशो। बिगिनिंग कैपिटल रेशो का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स के जो कैपिटल जनवरी 1 को है, बिगिनिंग कैपिटल है, विच वन? ऑन जनवरी 1, तो रज़िया का बिगिनिंग कैपिटल कितना है? 6 लाख, एंड सुल्ताना का बिगिनिंग कैपिटल कितना है? 4 लाख। वो कह रहे हैं प्रॉफिट इज डिवाइडेड एट बिगिनिंग कैपिटल रेशो, दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट और लॉस डिवाइड कर दीजिए बिगिनिंग कैपिटल रेशो से। चलिए डिवाइड करते हैं, 6 लाख और 4 लाख में 0 माइनस करते हैं, देखिए इसमें भी 5 0 हैं, दोनों के 0 माइनस करके रेशो निकाल लीजिए, इस तरह प्रॉपरली सॉल्व कर लें। केस 2 एट बिगिनिंग कैपिटल रेशो, रज़िया का कैपिटल बिगिनिंग कैपिटल कितना है? 6 लाख, और सुल्ताना का बिगिनिंग कैपिटल कितना है? 4 लाख, और दोनों पार्टनर्स की रेशो किस तरह से आया? देखिए 5 0 माइनस कर दें, 5 0 माइनस कर दें, अगर हम इसके 0 माइनस कर दें, देखिए यहाँ से 5 0 माइनस कर दें, यहाँ से ये 5 0 माइनस कर दें, अब क्या रह गया मेरे पास? एक का 6 और एक का 4, और ये 6 और ये 4 टेबल में आते हैं, किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो रेशो क्या आ गया? एक का 3 और एक का रेशो क्या आ गया? 2, ये दोनों पार्टनर्स के क्या आ गए? बिगिनिंग कैपिटल रेशो आ गई है। नाउ प्रॉफिट डिवाइड कर दें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप प्लस कर लें सम ऑफ रेशो, डिवाइड करना आपको आता है सम ऑफ रेशो 3 + 2, तो 3 + 2 5, प्रॉफिट कितना बांट रहे हैं हम? वही 7,50,000, क्वेश्चन तो वही है,
सेम क्वेश्चन है, केस चेंज हुआ है, यानी कि आपने कंडीशन बदली है लेकिन प्रॉफिट और लॉस वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे करते हैं। तो सम ऑफ रेशो 3 + 2 कितना होगा 5, तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट कितना आ रहा है 4,50,000 और 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 कितना आ रहा है 3 लाख। अब ऑब्वियसली एक पार्टनर के पास 3 रेशो है और एक के पास 2 रेशो है। जब एक के पास 3 रेशो है 2 रेशो है तो इट मीन्स के दोनों पार्टनर्स के पास एक डिफरेंट रेशो है, तो अमाउंट भी दोनों को डिफरेंट मिलेगा। जिसके पास बिजनेस का रेशो ज़्यादा है उट मीन्स कि उसके पास जो है वो अमाउंट भी प्रॉफिट का ज़्यादा होगा, और जिसके पास रेशो का हिस्सा कम है तो उसको प्रॉफिट भी प्रॉफिट का कम मिलेगा। एंट्री पास कर लेते हैं, अगेन दोबारा एंट्री बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम दोबारा एंट्री करने के लिए अगेन हेडिंग दें प्रोवाइड करें, क्योंकि केस 2 है ये, तो अगेन अलग से सेपरेटली जर्नल ड्रॉ करेंगे। एक सिंगल एंट्री भी अगर आपको करनी है, एक एंट्री भी करनी है तो प्रॉपर जर्नल। अगेन देखिए यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे, यहाँ पे डेट लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा। एंट्री क्या बनाएंगे, अगेन वही एंट्री, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट 7,50,000 से, बट दिस टाइम रजिया कैपिटल क्रेडिट हाउ मच 4,50,000 एंड सुल्ताना कैपिटल क्रेडिट हाउ मच 3 लाख। अब देखें दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल तो रहा है लेकिन दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट डिफरेंट मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है, ज़्यादा और कम मिल रहा है। ठीक है, एक पार्टनर के हिस्से में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, दूसरे पार्टनर के हिस्से में प्रॉफिट कम आ रहा है। तो सेकंड केस की ये एंट्री बनेगी, नरेशन दे दीजिए, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन रजिया एंड सुल्ताना एट बिगिनिंग कैपिटल रेशो, कि हमने दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एट बिगिनिंग कैपिटल रेशो। तो ये इसकी वर्किंग है और ये इसकी एंट्री पास करनी है। जब भी किसी केस को पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे तो पहले उसकी वर्किंग की जाएगी फिर उसकी एंट्री पास की जाएगी। वर्किंग करने के लिए आप ऊपर देख लें क्या आपसे क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था बिगिनिंग कैपिटल रेशो, तो हमने दोनों पार्टनर्स के बिगिनिंग कैपिटल को ही पिक किया, एक का 6 लाख और एक का 4 लाख, दोनों के 0 माइनस करेंगे। और ये बात यार रेशो निकालने के लिए जितने ज़ीरो आपने लेफ्ट साइड पे माइनस किए उतना ही ज़ीरो आपको राइट साइड माइनस करना है। अगर बिल फर्स्ट अगर यहाँ पे 4 ज़ीरो जा रहे हो यहाँ पे 5 ज़ीरो जा रहे हैं तो हमें दोनों जगह 4 ही कैंसिल करके और फिर उसको मज़ीद किसी टेबल में फर्दर कैंसिल करना होगा, देखना होगा कि किस टेबल में कैंसिल होते हैं। फर्दर नेक्स्ट केस 3 पे आते हैं, क्या लिखा हुआ देखें, एट प्रॉफिट इज डिवाइडेड एट एंडिंग कैपिटल रेशियो। अब देखें दोनों पार्टनर्स के हमें बिजनेस के एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करने हैं और एंडिंग कैपिटल रेशियो के लिए पहले ज़रा एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों पार्टनर्स की ये अकाउंट है, पोजीशन देख लेते हैं कैसे। रजिया का एंडिंग कैपिटल बताइए कितना है, देखें फर्स्ट वन देखें, इसका ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 को 6 लाख, बाद में इसने इन्वेस्टमेंट किए 3 लाख, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ गया और ड्राइंग भी की है इसने, ड्राइंग से कैपिटल कम हो गया। तो क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड की इन्वेस्टमेंट है प्लस कर लें, 6 लाख प्लस 3 लाख, दोनों को प्लस करें कितना होगा 9 लाख, और 9 लाख में से इसके ड्राइंग वाले पैसे माइनस कर दें। ठीक है, तो 9 लाख में से जब ड्राइंग वाले पैसे माइनस कर देंगे तो ये इसका आ जाएगा एंडिंग कैपिटल पहले पार्टनर का 7,50,000। सही, इस तरह से केस 3 की हेडिंग देंगे एट एंडिंग कैपिटल रेशो। रजिया का जो एंडिंग कैपिटल है वो आया मेरे पास 7,50,000। सेम इसी तरह से सुल्ताना का भी मालूम कर लें एंडिंग कैपिटल, किस तरह से, क्रेडिट साइड प्लस कर लें, क्रेडिट साइड कितने 4 लाख प्लस 1 लाख कितना होगा ये 5 लाख, और 5 लाख में से इसके 2 लाख ड्राइंग के पैसे माइनस कर दें। क्रेडिट साइड को प्लस करना है, डेबिट साइड को ड्राइंग को माइनस करना है। इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बढ़ गया जबकि ड्राइंग से कैपिटल कम हो गया, ये हो गया इसके 3 लाख, और अब दोनों पार्टनर्स के 0 माइनस कर दें। अब देखें हिसाब लगाएं, यहाँ पे फर्स्ट वाले के बाद देखें 4 ज़ीरो यहाँ पे और यहाँ 5 ज़ीरो है, तो यहाँ भी 4 ही कैंसिल करने पड़ेंगे दोनों पार्टनर्स के। पहले यहाँ पे इस तरह से 4 ज़ीरो कैंसिल रह गया, कर दिया आपने कैंसिल। अब क्या रह गया यहाँ रह गया 75 और यहाँ पे क्या रह गया 30, और 30 और 75 दोनों अभी भी टेबल में आते हैं। 5 के टेबल में आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी 5 के टेबल में ये दोनों नंबर आ सकते हैं, 5 6 30, और 5 के टेबल में आप पढ़ लें, आगे पढ़ते जाएं तो आपको मालूम हो जाएगा। इस तरह से दोनों पार्टनर्स के एंडिंग कैपिटल रेशो मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो 5 के टेबल से 75 किस नंबर से आता, तो आप उसको टेबल में कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लें, 75 को डिवाइड करके देख लें 5 से, मालूम हो जाएगा किस नंबर से कैंसिल हो रहा है, और इस तरह से ये 5 6
उसके बाद क्या करना है, एंडिंग कैपिटल रेशो। जब रेशो मालूम कर लेंगे दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों को प्लस करके जिस तरह भी मैंने प्रीवियस हमने एग्जांपल में प्रॉफिट डिवाइड करके दिखाया था इस तरह से, 2 रज़िया एंड 2 सुल्ताना, प्रॉफिट वही रहेगा हमारे पास। प्रॉफिट कितना है, 7,50,000। जो रेशो निकलेगा आपका उसी रेशो से प्रॉफिट को डिवाइड करना है। इस रेशो में हमने 3 + 2 प्लस किए थे, 5 हुआ था, तो मल्टीप्लाई बाय 3/5 2/5 किया था। और यहाँ वाली एग्जांपल में इस तरह नहीं है, यहाँ वाली एग्जांपल में आपको रेशो कैलकुलेट करके फिर डिवाइड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं केस 4 में देख लें क्या लिखा हुआ है। केस 4 में कहते हैं एंडिंग कैपिटल रेशो में जब रेशो कैलकुलेट करके प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे तो एंट्री भी बनाएंगे दोबारा से। अगेन एंट्री क्या बनाएंगे, एंट्री वही रहेगी। एंट्री क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट एंड रज़िया कैपिटल क्रेडिट, सुल्ताना कैपिटल क्रेडिट। दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल जाएगा और एंडिंग कैपिटल के भी अमाउंट जो होंगे वो डिफरेंट अमाउंट से प्रॉफिट जा रहा होगा। वो प्रॉफिट देना है जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के समझ के कीजिएगा। केस 4 में कहते हैं एट 4:1 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, अब हमें किसी किस्म का रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने केस 2 में बिगिनिंग कैपिटल रेशो एंडिंग कैलकुलेट किए थे, यहाँ नहीं है। यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, एट 4:1, यानी प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 7,50,000। तो अब डायरेक्ट डिवाइड करते हैं बस। कैसे, 4 + 1 करें, कितने, 5। तो कि पहले वाले को क्या मिलेंगे, 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 एंड 1 डिवाइड बाय 5। तो पहले वाले का 4/5 1/5 इस तरह प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और अगेन दोबारा से केस 4 की जर्नल की एंट्री बना के दिखाएं उसको। और एंट्री वही होगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रज़िया कैपिटल क्रेडिट एंड सुल्ताना कैपिटल क्रेडिट। केस 5 में कहते हैं 70% 30%, यानी कि अब बात हो रही है परसेंटेज की, प्लस कर लें। अगेन हमें किसी किस्म का रेशो कैलकुलेट नहीं करना, सवाल में आपको गिवन है। तो 70 + 30 कितना होते हैं, 70 + 30 100। तो किस तरह करेंगे, प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 7,50,000। उसी प्रॉफिट को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट का अमाउंट डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट प्रॉफिट बांट दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगेन एंट्री वही रहेगी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रज़िया कैपिटल सुल्ताना कैपिटल। और दोनों की प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखें इस तरह से केस 1 2 3 4 5 हमने किए। एग्ज़ाम में तो खैर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, और टाइमिंग के हिसाब से और उतने क्वेश्चन की आपको मार्किंग के हिसाब से केस कम ही होते हैं। लेकिन ये 5 केस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनमें से कोई सा भी अगर केस एग्ज़ाम में बन के आ जाता है तो वो हम क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन में के नंबर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो हमने चैप्टर हमने शुरू किया है, स्टार्ट किया है, इस टॉपिक में अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक में भी हमने केसेस वाले क्वेश्चंस किए हैं, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कंडीशंस, कि केस 1 में प्रॉफिट किस तरह डिवाइड करना है, 2 में किस तरह करना है, 3 में किस तरह करना है, इस तरह से। ठीक है,